हेलो एंड वेलकम टू क्लास 9 स्टूडेंट्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी एंड पावर के वो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या था और वो सॉल्व करेंगे। आगे उससे आगे भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 अपने बुक पे आप पढ़िए और देखिए। An object of mass m is moving with a constant velocity v। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। ऑब्जेक्ट का मास है m, मास इज इक्वल टू m, वेलोसिटी इज इक्वल टू v। तो हमें ये देखना है कि इसमें हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा सो दैट द ऑब्जेक्ट विल बिकम टू द रेस्ट। ये रेस्ट में आ जाएगा। तो अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv²। तो अगर हम इस पे कुछ वर्क डन करें और इसको रेस्ट में लाएं तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। हम यहां पर लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/2 ऑफ mv² इज इक्वल टू 1/2 ऑफ m इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी, स्टार्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो 1/2 ऑफ mv²। फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी पहुंच गई 0। तो आपको याद होगा वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन हमारे पास किसके बराबर होता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/2 ऑफ mv²। तो वर्क डन इज इक्वल टू -1/2 mv²। तो इतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा इसको स्टॉप करने के लिए। सो वर्क डन in bringing an object to the rest is equal to 1/2 of mv²। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ऐसा ही है हमारे पास। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें देखना है कि इसमें भी हमें रेस्ट में लाने के लिए ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इतना याद रखिए, यहाँ पर जिस अगले क्वेश्चन में हमें वर्क डन इज इक्वल रेस्ट में लाने के लिए 1/2 ऑफ mv², यही इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर भी हम। सो मास इज इक्वल टू 500 kg देन, और हमारे पास है वेलोसिटी इज इक्वल टू 60 किलोमीटर्स पर आवर। तो वेलोसिटी हमारी 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन आप देखो इसको हम करेंगे चेंज इनटू मीटर पर सेकंड। हमें ऐसा यूनिट्स में इसको लेना है। दैट इज इक्वल 60 इंटू 1000 मीटर्स डिवाइड बाय 3600 सेकेंड्स। तो ये आप उसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपको मिलेगा आप यहाँ पर 50 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड। तो इसका मास कितना था? 50 kg, वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, मीन्स कि 50/3 मीटर्स पर सेकंड। तो इतना हमें दिया हुआ है। तो अब हमें देखना है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वर्क डन इन bringing the car
और इंटू रेस्ट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर 1/2 500 इंटू 50/3 500 का स्क्वायर सॉरी 1/2 ऑफ mv स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो ये हमारा बनता है, अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर ये मास जो है इट इज 1500 kgs 1500 के यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू 1500 इंटू 50/3 का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 1500 इंटू 50 का स्क्वायर हो गया 2500 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये जब हम कैलकुलेट कर लेंगे इट इज इक्वल टू 2. कैलकुलेट करके देखेंगे हम। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये बन जाएगा 625,000 डिवाइड बाई 3। इसको आप और कैलकुलेट कर लेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू, आप इसको करेंगे कैलकुलेट, इट इज 208,333 जूल्स और 2.08 इंटू 10⁵ जूल्स। ये हमें वर्क डन इतना करना पड़ेगा टू स्टॉप द कार टू द रेस्ट। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। आपके पास 3 फिगर्स दी हुई है, इनमें आपको देखना है कि वर्क डन हुआ है कि नहीं। देखिए पहला एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स फिगर 1, इस पे फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट राइट वर्ड्स हो रहा है इस डायरेक्शन में। आप बताइए इस केस में फोर्स हो रहा है, सॉरी वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। केस नंबर 2, अब देख लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। इसमें वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा केस अगर आप देखेंगे, ये हमारा बॉक्स है, इस पे हम फोर्स लेफ्ट वर्ड्स दे रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट राइट वर्ड्स को हो रहा है। तो आप बताइए इन 3 में से किस में क्या फोर्स, सॉरी कितना वर्क डन हो रहा है। आप देखिए केस नंबर 1, फोर्स अपवर्ड्स और डिस्प्लेसमेंट इज ईस्टवर्ड्स। इसको ईस्टवर्ड लिखेंगे। तो इनके दरमियान जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो है 90 डिग्री का। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट और F इंटू S इंटू cos 90। cos 90 इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो पहले केस में वर्क डन जो है वो 0 हो रहा है। दूसरे केस में केस 2, फोर्स अपवर्ड, सॉरी फोर्स भी ईस्ट की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी ईस्ट की तरफ है, तो उनके दरमियान है एंगल 0। सो थीटा इज इक्वल टू हियर 0। वी से दैट वर्क डन इज इक्वल टू F S cos 0। cos 0 होता है 1, cos 0 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जितना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा उसी हिसाब से इसमें वर्क डन होगा। तीसरे केस में आप देख लीजिए, फोर्स है ईस्ट वर्ड्स, सॉरी फोर्स है वेस्ट की तरफ और डिस्प्लेसमेंट है ईस्ट की तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। ये मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है, इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री है। तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस ऑफ 180
कॉस ऑफ 180 डिग्री होता है -1, तो वर्क डन जो होगा वो होगा माइनस टाइम्स एफ इंटू एस। तो ये 3 केसेस में है वर्क डन। पहले केस में वर्क डन 0 होगा, दूसरे केस में होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तीसरे केस में होगा माइनस टाइम्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। अब क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखते हैं क्या है। Sony says that acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. Do you agree with Sony? Sony कह रही है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारी फोर्सेस दे रहे हैं, सेवरल फोर्सेस उस पर अप्लाई कर रहे हैं, उसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? देखिए, आपको याद होना चाहिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो देयर इज नो नीड टू अप्लाई द फोर्स। कांस्टेंट मोशन को, कांस्टेंट वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहिए, मतलब इसको एक्सेलरेट करना चाहेंगे, तो आपको एक कंटिन्यूअस फोर्स देना पड़ेगा। तो जब आप फोर्स अप्लाई कर लोगे तो इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो जाएगा। यहां पर सोनी कह रहे हैं कि हमारे पास सेवरल फोर्सेस अप्लाइंग ऑन दिस बॉडी, लेकिन एक्सेलरेशन 0 है। क्या ऐसा मुमकिन है? तो जहां पर अभी मैंने आपको कहा कि एक्सेलरेशन तब होगा जब फोर्स देंगे, और जब फोर्स अप्लाई कर लेंगे तो एक्सेलरेट होना ही होना है। लेकिन सोनी कह रहे हैं कि सेवरल फोर्सेस है, हम दे रहे हैं फोर्स, लेकिन बहुत सारी फोर्सेस दे रहे हैं, तो उस सूरत में एक्सेलरेशन 0 है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट पर, एक बॉडी पर, सपोज ये बॉडी चल रही है इस डायरेक्शन में, आप थोड़ा सा फोर्स इस डायरेक्शन में और थोड़ा सा फोर्स इसके उतना ही फोर्स इसके अपोजिट में दे रहे हैं, तो नेट फोर्स इस पे लग रहा है 0। सो इफ नेट फोर्स अप्लाइंग ऑन ए बॉडी इज 0, देन एक्सेलरेशन विल बी 0। सो हम यहां पर लिखेंगे इफ टोटल और नेट फोर्स acting on a body is 0, it will not accelerate. तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एनर्जी इन kilowatt hour consumed in 10 hours by 4 devices of power 500 watt each. हमारे पास 4 डिवाइसेस हैं जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं, और हर एक पर लिखा है उसकी पावर 500 वाट, दूसरा ऑब्जेक्ट पर भी 500 वाट, और तीसरे ऑब्जेक्ट पर 500 वाट, चौथे ऑब्जेक्ट पर 500 वाट। ये चारों एक साथ चल रहे हैं 1 घंटे के लिए। तो आपको बताना है कि इनमें कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो सबसे पहले एक डिवाइस पे लिखा हुआ पावर रेटिंग ऑन 1 डिवाइस, पावर रेटिंग ऑफ 1 डिवाइस इज इक्वल टू 500 वाट। हमें करना है इसको किलोवाट आवर में, इसलिए हमें इसको किलोवाट में चेंज करना है। तो इसको लिखेंगे हम 500 डिवाइड बाई 1000, इट इज इक्वल टू 0.5 किलोवाट। तो एक डिवाइस कंज्यूम कर रहा है, एक डिवाइस पर जो पावर रेटिंग है 0.5 किलोवाट। देयरफॉर पावर ऑफ 4 डिवाइसेस is equal to 4 into 0.5 is equal to 2 किलोवाट। तो 4 डिवाइसेस पे जो पावर आएगा वो होगा 2 किलोवाट। अब हमें देखना है कि ये एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ। हमारे पास होता है फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो
वर्क डन इज इक्वल टू पावर कितना है 2 किलोवाट इंटू टाइम कितना है 10 आवर्स, तो ये बन जाएगा 20 किलोवाट आवर। सो वर्क डन इज इक्वल टू 20 किलोवाट आवर और एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 20 किलोवाट आवर। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।